अस्सलाम वालेकुम। मैं तनवीर भट्ट हूँ और आज आपको एक और सच्ची और बड़ी मज़े की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक साहब है जावेद, ये रहते हैं बहरीन में, वहाँ बड़ी अच्छी जॉब करते हैं, खूब पैसे कमाते हैं। फैमिली इनकी लाहौर शहर में रहती है। ये आते हैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए लाहौर अपनी फैमिली के साथ। 3-4 महीने की छुट्टी आते हैं। छुट्टी आने के बाद ये अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं और फिर फालतू का जो टाइम है वो दोस्तों यारों के साथ गुजारते हैं। इनका एक बड़ा करीबी दोस्त होता है अंसर। अंसर ने इलाके में एक मोबाइल शॉप बनाई होती है जहां पर वो मोबाइल खरीदो फरोख्त भी करता है और साथ में रिपेयरिंग भी करता है। तो ये अक्सर जो है शाम को जाके 2-3 घंटे अंसर के पास बैठ जाते थे जावेद साहब, और बैठ के गप्पे शप्पे लगानी, वहाँ पे खाना पीना, अच्छा वक्त गुजर जाए। एक दिन जावेद साहब अंसर के पास बैठे होते हैं तो एक बड़ी खूबसूरत लड़की आती है, 23-24 साल की, और वो आकर अंसर को कहती है कि भाई ये मेरा मोबाइल पानी में गिर गया है, तो इसको ज़रा ठीक कर दें, ये ऑन नहीं हो रहा। अंसर उसका मोबाइल चेक करता है और चेक करने के बाद बोलता है, बीबी ये पानी में गिरने से मुकम्मल डैमेज हो चुका है, इसका सर्किट जो है वो शॉर्ट हो गया है, ये रिपेयरेबल नहीं है, बन नहीं सकता। अब ये आप एक काम करें कि दूसरा फ़ोन ले लें, ये नहीं बनेगा। तो वो लड़की थोड़ी सी परेशान होती है, कहती है कि भाई नया फ़ोन लेना तो बहुत इसमें कुछ मुश्किल है, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं, आप इसी के लिए कुछ कर देंगे, किसी तरीके से ये ऑन हो जाए, ठीक हो जाए, कुछ वक्त मेरा चल जाए। तो वो कहता है, बीबी मैं माजरत चाहता हूँ, ये ठीक नहीं हो सकता। अभी अंसर और इस लड़की के बीच में ये बात हो रही होती है तो जावेद क्या करता है, वो उसको देखता है, लड़की को निहारता है कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है। वो अंसर के मुलाजिम से कहता है कि वो जो रैक में पड़ा हुआ फ़ोन है किसी बड़ी कंपनी का डब्बा पैक, वो फ़ोन लेके आओ। वो लेके आता है तो जावेद वो फ़ोन लड़की की तरफ डब्बा बढ़ा देता है, कहता है बीबी आप एक काम करें, आपका फ़ोन तो ठीक नहीं होगा, आप ये फ़ोन रख लें। तो हैरत से कहती जी आप कौन है, मैं आपसे फ़ोन क्यों ले लूँ, इतना महंगा मोबाइल है, मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ ये। तो वो कहता है कि भाई इसकी आपको कीमत देने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से आपको एक तोहफ़ा है। कह रही मैं आपको जानती नहीं और मैं आपसे तोहफ़ा ले लूँ, आज आप मुझे मोबाइल फ़ोन तोहफ़ा में दे रहे हो तो कल आप मुझसे वसूल करोगे। लड़की की ये दो टोक बात सुनकर ना जावेद को ये बात बड़ी लगती है कि यार लड़की जो है ये बड़ी बहादुर किस्म की है, बहुत मतलब तेज़ लड़की है। वो कहता नहीं नहीं, आपको इसका बदला देने की या इसकी कीमत अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस मोबाइल फ़ोन के बदले मुझे एक कप चाय पिला दीजिएगा, आप समझ लें कि आपने मोबाइल फ़ोन की कीमत अदा कर दी है। तो लड़की देख के मुस्कुराती है और आंखों ही आंखों में इन दोनों का ना कनेक्शन बन जाता है, जावेद का और उस लड़की का। तो लड़की कहती है कि मैं आपको अपने घर तो बुला नहीं सकती चाय पिलाने के लिए, किस रिश्ते से बुलाऊं। जावेद कहता है घर पे कौन जाना चाह रहा है आपके, आप मुझे किसी भी रेस्टोरेंट में, अच्छे से रेस्टोरेंट में एक कप चाय पिला दे। लड़की कहती हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ रिक्शे पे जाना पड़ेगा। जावेद कहता है रिक्शे में क्यों जाएंगे, ये इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, इसमें चलते हैं, गर्मी भी है, एसी लगा के जाएंगे। लड़की जो है वो राजी हो जाती है। अंसर इन दोनों का मुंह देख रहा है तो जावेद अंसर को आंख मार के इशारे से उस लड़की को गाड़ी में बिठाता है और वो लाहौर में किसी रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में वो लड़की कहती है कि आपने मुझे बगैर जाने बुझे मोबाइल गिफ्ट कर दिया और बदले में सिर्फ एक कप चाय का कह रहे हैं। तो जावेद कहता है कि आपको देखते साथ ही आप मुझे बहुत अच्छी लगी, तो बस मैं ये चाहूँगा कि आपकी मेरी सिर्फ दोस्ती हो जाए, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं 2-3 महीने तक यहाँ हूँ, आपके साथ कुछ गपशप होती रहेगी, फिर मैंने वापस बहरीन चले जाना है, तो कभी कभार आपसे बातचीत हो जाएगी, दोस्ती रहेगी। तो लड़की जो है वो भी राजी हो जाती है कि भाई उसे तो पका पकाया मुर्गा मिल रहा था खाने को। अब इन दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए, लड़की ने अपना नाम बताया इरम। अब इरम और जावेद दोनों के नंबर आपस में तब्दील हुए, दोनों की जनाब गाड़ी में बैठे बैठे दोस्ती हुई। वही लड़की जो थोड़ी देर पहले मोबाइल लेने में हिचकिचा रही थी, थोड़ी देर के बाद उसी बंदे से मोबाइल लेकर उसकी गाड़ी में बैठ के उसके साथ जा रही है और अपना नंबर भी दे दिया है, नाम भी बता दिया है। अब ये पहुंचते हैं एक कॉफ़ी शॉप में, तो वहाँ पर जावेद कहता है चले चाय छोड़ो जी, कॉफ़ी पीते हैं। इरम थोड़ी सी कहती है भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, कॉफ़ी तो यहाँ पर बहुत महंगी होगी। तो जावेद कहता है जब दोस्ती होगी तो पैसों का क्या जिक्र करती हैं आप, छोड़ें, सारे पैसे आप ही की तो है। ये वहाँ बैठते हैं, कुछ देर कॉफ़ी पीते हैं, कुछ गपशप करते हैं, एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और फिर जावेद उसको इरम को उसके घर के पास छोड़ देता है। अब इनकी आपस में फ़ोन पे बातचीत होना हो गई शुरू। बातचीत करते करते बात जो है वो मोहब्बत के वादों तक आ गई। जावेद साहब को इरम से मोहब्बत होगी और इरम जो है उसे जावेद से मोहब्बत हो गई। अब दोनों में तकरीबन आधी आधी उम्र का फ़र्क है।
इरम जो है वो 20-22 साल की है और वो जो है वो 40-45 साल का है जावेद। खैर अब जनाब बात दोस्ती से आगे बढ़ी, मोहब्बत हुई, मोहब्बत के बाद मिलना जुलना हुआ, होटलों में रहना हुआ, सारे तकाजे पूरे हो रहे एक दूसरे के, वो दोनों खुश हैं। तो इरम कहती है कि तुम मुझे अपने साथ बहरीन ले जाओ। तो वो कहता है बहरीन तो मैं तुम्हें उस सूरत में लेके जा सकता हूँ कि तुम मुझसे निकाह कर लो। तो इरम कहती मैं तो तैयार हूँ, कर लो निकाह। कहता तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। तो वो वैसे ही बागी रही, उसने बोला घर वालों की खैर है, तुम निकाह करके मुझे डॉक्यूमेंट्स बनवाओ और मुझे ले जाओ, घर वालों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जावेद को क्या चाहिए, एक बीवी इसकी लाहौर में है बच्चों के साथ, एक वो अपने साथ बहरीन ले जाएगा। वो अपने दिमाग में ये प्लान बना लेता है। इसके साथ जाने से कोई 2-3 दिन पहले करता है कोर्ट मैरिज, वो सारे कागजात जो है वो साथ लेता है, बहरीन चला जाता है। बहरीन जाके वो इसको अपनी बीवी के तौर पे शो करता है कि भाई ये मेरी बीवी है और इसके लिए मुझे वीज़ा चाहिए। उसकी कंपनी उसको वीज़ा दे देती है। वीज़ा मिलने के बाद वो इसका सारा प्रोसेस करवा के, टिकट करवा के इसको बुला लेता है बहरीन। इस कहानी का असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है जब ये अपने वीज़ा लगने के बाद अपनी टिकट लेके इरम जाती है बहरीन। इसकी फ़्लाइट जो है वो होती है वाया दुबई, मतलब पाकिस्तान से दुबई, दुबई से बहरीन, इसका वाया होता है। दुबई एयरपोर्ट पे जब ये उतरती है तो इसके पास तो दुबई की करेंसी नहीं होती। तो अब ये स्टे के बीच में बाहर निकल कर देखती है तो शौक से इसको कुछ चीज़ें पसंद आती हैं खाने पीने की। अब इसके पास दुबई के पैसे नहीं है, करेंसी नहीं है। तो ये ललचाई हुई नज़रों से देख रही होती है और परेशान होती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इतनी देर में एक बड़ा ही हैंडसम सा खूबसूरत सा लड़का पास आता है। तो ये कुछ केक और पेस्ट्रियाँ वगैरह देख रही होती है। तो वो क्या करता है, वहाँ जाके वो केक लेता है इसके लिए, कुछ कोल्ड ड्रिंक लेता है और ला के इसको कहता है ये लीजिए। तो वो कहती है आप कौन? कहता है मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से कि आप परेशान हैं और शायद आपके पास करेंसी का इशू है। कहती हाँ मेरे पास यहाँ की करेंसी नहीं है। तो कहता कोई बात नहीं, इतना तो सफ़र में चलता ही है, मैं समझ सकता हूँ आपको इस वक्त जो प्रॉब्लम है, तो आपको भूख लगी होगी, आप ये खा लीजिए। इरम उससे वो लेती है, दोनों मुस्कुराते हैं, साथ बैठ जाते हैं, खाने लग जाते हैं। तो फिर वो उससे कहता है कि आप अकेली ट्रैवल कर रही हैं? कहती हाँ। कहता कहाँ जा रही हैं आप? तो इरम कहती है कि मैं बहरीन जा रही हूँ अपने शौहर के पास। तो फिर वो मोबाइल में अपने जावेद की तस्वीर दिखाती है उसको कि ये मेरे शौहर हैं। लड़का मोबाइल फ़ोन में जावेद की तस्वीर देखकर इरम की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आपने ये शादी मजबूरी में की है। इरम कहती नहीं नहीं, मजबूरी में क्यों की है, मैंने तो अपनी पसंद से शादी की है। तो फिर वो लड़का कहता है इसका मतलब है कि ये जो आपके शौहर हैं ये बहुत अमीर हैं। तो इरम कहती हाँ अमीर तो ये हैं, अमीर आदमी से मैंने पसंद की शादी की है, मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, मेरी तमाम ख्वाहिशें ये पूरी करेगा, इसलिए मैंने इससे शादी की है। वो लड़का कहता है कि ठीक है आपने इससे शादी तो कर ली, लेकिन ये जहन में रखें कि ये आपसे डबल उम्र का है। आज से कुछ 10-5 साल के बाद जब ये मज़ीद बूढ़ा हो जाएगा और आप मज़ीद जवान हो जाएंगी, फिर आप क्या करेंगी? फिर तो आपको एक जवान साथी की ज़रूरत होगी। आपने ये फ़ैसला गलत किया है, आपको इस बूढ़े शख्स के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये बात सुन के ना इरम थोड़ा सा डगमगा जाती है कि बात तो इस बंदे ने सही कही है। तो कहती है अब वो बेवकूफ़ तो खैर थी, तो कहती है अब मैं क्या करूँ? वो लड़का कहता है तुम एक काम करो, तुम इस बंदे को छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, मैं भी बहरीन ही जा रहा हूँ। कहती मेरा उससे निकाह हुआ है, एयरपोर्ट वो मेरे इंतजार कर रहा होगा, मैं उसे छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे जाऊंगी? तो कहता इसका हल मेरे पास है। लड़की पूछती वो क्या? कहता तुम जाने को तैयार हो? लड़की कहती हाँ हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ। कहता चलो फिर मेरे साथ आओ। वो उसे एयरपोर्ट में एक शॉप में लेके जाता है, वहां से उसके लिए अबाया और बुर्का खरीदता है। उसे कहता है तुम ये पहन लो और जब एयरपोर्ट पे पहुंचोगी तो बुर्के में, उसे क्या पता कि बुर्के अंदर कौन है, तुम वहां से मेरे साथ आराम से निकल जाना। इन दोनों की साठगांठ हो जाती है। अब ये जनाब बैठे हैं दोबारा जहाज में, जहाज उड़ा है, बहरीन उतरा है। बहरीन में जावेद साहब जनाब खड़े हुए हैं कि जी मेरी बीवी पाकिस्तान से आ रही है नई नवेली, तो मैं उसको रिसीव करूं। जावेद साहब खड़े रहते हैं और ये इरम जो है उस नए शख्स के साथ जावेद के सामने से बुर्का पहने हुए गुजर जाती है। इसको क्या पता बुर्के के अंदर कौन है। अब जावेद परेशान, पूरा जहाज खाली हो गया है, पब्लिक चली गई है। ये वहाँ एयरपोर्ट से पता करता है कि जी ये इस टिकट नंबर पे मेरी बीवी आ रही थी, तो वो नहीं आई। जो एयरपोर्ट हुकाम जो है वो कहते हैं जी वो उसने ट्रैवल किया और वो तो यहाँ से रवाना हो चुकी है एयरपोर्ट से बाहर। बड़ा परेशान होता है। फिर अब उसके पास कोई नंबर भी नहीं है ऐसा कि जिससे रब्ता कर सके। तो वो क्या करता है, फिर वहाँ पे पुलिस में रिपोर्ट कराता है कि जी मेरी बीवी ऐसे ऐसे पाकिस्तान से आई है,
लेकिन एयरपोर्ट से वो मिसिंग हो गई है। अब यहां तक तो ये चैप्टर हो गया। अब वो लड़की जाती है उस लड़के के साथ, वो लड़का भी किसी कंपनी में जॉब करता है और वो शेयरिंग रूम में रहता है, वो 3-4 दोस्त एक साथ रहते हैं। वो क्या करता है, इरम को ले जाके एक होटल में कमरा लेता है और वहां उसको स्टे कराता है और उसके साथ बाद फिर वो चला जाता है दोस्तों के पास। वो रोज रात को आता है और सुबह चला जाता है, रोज रात को आता है सुबह चला जाता है। उस लड़के का नाम होता है मुनीर। मुनीर के जो रूममेट है वो कहते हैं कि यार ये क्या चक्कर है कि तू रोज रात को चला जाता है और सुबह आ जाता है, फिर ड्यूटी पे चला जाता है, तू कमरे में रहता नहीं है। तो वो उनको बताता है कि भाई मेरे हाथ एक चिड़िया लगी है। अब इन लोगों की मेंटालिटी आप देखें, वो कहता है जी मेरे हाथ एक चिड़िया लगी है। पूछते हैं क्या मतलब, वो उसको सारी कहानी अपने दोस्तों को बताता है कि ऐसे ऐसे एक लड़की आ रही थी, तो मैंने उसको बहला फुसला के मैंने उसको होटल में रखा हुआ है और उसके साथ मैंने शादी का वादा कर लिया। अब वो ऑलरेडी निकाह शुदा है, वो शादीशुदा है। खैर वो लड़के कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम उसको कमरे पे ही ले आओ। वो कहता है यार यहाँ मुनासिब नहीं। कहता तुम रात में ले आना छुप छुपा के, हम कौन सा किसी को बता रहे हैं। अब वो कुछ दिन के बाद वो होटल से इरम को अपने रूम पे ले आता है। जब रूम पे लाता है तो वो देखती है कि यहाँ तो उसके 3-4 दोस्त और भी हैं। तो वो बड़ी परेशान होती है, ये क्या हुआ। कह रहा कुछ नहीं, तुम यहाँ रुको, बस हम बंदोबस्त करते हैं, तो कोई अलग फ्लैट ले लेते हैं। इरम कहती ठीक है। अब 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है। अब वहां पर ये मुनीर और उसके दोस्त आपस में झगड़ा कर रहे हैं। जब वो झगड़ा करते हैं, शोर होता है, तो जो दाएं बाएं रहने वाले पड़ोसी हैं वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस आती है, वो कहती है किस बात का शोर है, क्यों झगड़ा हो रहा है। तो उकदा ये खुलता है कि मुनीर के दोस्त उससे लड़ रहे थे कि हम साथ रहते हैं, खाते पीते सब कुछ शेयरिंग में करते हैं, अब तुम ये लड़की लेकर आए, इसे भी हम शेयर करेंगे। इस बात पे झगड़ा हो रहा है। पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर लेती है और साथ में इरम को भी। जब इरम को लेके पुलिस थाने पहुंचती है तो वहां पर इंक्वायरी की जाती है, तो पता चलता है कि ये तो वो खातून है जिसके शौहर ने इसकी गुमशुदगी की इतला की हुई है। फोन किया जाता है शौहर के घर पे, जावेद के घर पे। जावेद के जब घर पे फोन किया जाता है, जो लैंडलाइन नंबर उसने दिया हुआ था, वहां से फोन उठाता है जावेद का साला, क्योंकि जावेद का जो साला है वो भी उसके साथ बहरीन में ही है। जावेद की जो बीवी लाहौर में है, जिसकी जो इससे इसके बच्चे हैं, इसका साला जो है लाहौर वाला, वो रहता है बहरीन में जावेद के साथ। जब पुलिस कॉल करती है जावेद के बताए हुए नंबर पे, तो वो फोन रिसीव करता है जावेद का साला। जावेद के साले को इत्तला मिलती है तो वो जावेद को बताता भी ऐसे ऐसे किसी खातून का मामला है जो आपकी बीवी है और वो पुलिस की हिरासत में आपको थाने बुलाया। जावेद बड़ा परेशान होता है, अपने साले से कहता है कि बहन को मत बताना। कहता है अच्छा ठीक है, कह तो देता है अच्छा ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम करता है कि अपनी बहन को करता है फोन कि भाई हमारे बहनोई ने तो जो है दूसरी शादी कर ली है और उनकी बीवी जो है वो बहरीन पहुंच गई है। तो एक फड्डा इधर शुरू हो गया। अब जावेद पहुंचता है जब थाने में, तो वहां वो देखता है इरम को। इरम वहां पर बिल्कुल 360 का जो है ना वो चेंज लेती है, एंगल चेंज करती है। वो कहती है कि इसने मुझे दुबई एयरपोर्ट पर कोई जो है चीज़ खिला दी थी मुनीर ने, तो मैं नींद बेहोश हो गई। वहां से ये मुझे बुर्का पहना के जो अपने साथ ले गया एयरपोर्ट पे, मुझे होश ही नहीं थी, इसने तो मुझे अगवा किया हुआ था। अब मुनीर साहब जो है उन पे हो गया अगवा का पर्चा और उसके साथी भी साथ में गए जेल में जना के केस में। और जो ये जावेद साहब हैं, इनकी बीवी को लाहौर पता चल चुका कि जावेद ने कर ली है शादी, तो वो जो है वो जावेद पर राशन पानी लेके चढ़ जाती है कि हाँ जा तुमने मुझसे पूछे बिना मेरे बगैर बताए तुमने शादी की, तो की कैसे। अब जावेद जो है वो इरम को छोड़ना चाहता है। इरम कहती है कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए अपना घर बार माँ बाप सब छोड़ के आई हूँ, तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं भी तुम पे केस कर दूंगी। अब जावेद साहब जो है वो सैंडविच की तरह फंसे हुए हैं। फिर खैर इनका जो मामला ये तय ये पाता है कि जावेद उसको एक मोटी ताजी रकम दे के बहरीन से वापस पाकिस्तान भेज देता है। अब इरम जब वापस पाकिस्तान आती है तो यहाँ पर उसके स्वागत के लिए उसके माँ बाप मौजूद हैं, उन तक भी खबर पहुंच चुकी होती है किसी जरिए से। जब ये वापस पहुंचे, इसकी अपने घर वालों से तवाज़ो होती है अच्छी खासी। उसके बाद जो है इसकी ज़िंदगी मुकम्मल वीराने में चली जाती है। अब ये बैठी हुई सिर्फ सोच रही ये थी कि काश मैंने वो मोबाइल फ़ोन जावेद से ना लिया होता, ना मैं वो मोबाइल फ़ोन जावेद से लेती, ना मैं इतने लंबे चक्कर में फंसती, अपनी इज्जत गंवाती और अपने आप को जलील करवाती। अब इस पे टैग लग गया तलाक याफ्ता का, और जो इसके साथ ज्यादती होती रही वो अलग। ये बहरीन गई है, बहरीन से पाकिस्तान आई है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, वो इस पे तोहमत लग गई अलग। कोई शरीफ आदमी इससे शादी करने को तैयार नहीं है।
अब वो बेचारी वहाँ बैठी हुई सिर्फ यही कोस रही है कि काश मैंने वो मोबाइल ना लिया होता।